फाइनली आज हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे आप यूएससीए में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है। उसके साथ मैंने एक सैम्पल टेम्पलेट भी लाया है जिसके बेसिस पे मेरे एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओवरऑल टाइमलाइन क्या होती है कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद आप कब तक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लास्टली हम देखेंगे कि इज देयर एनी गारंटी, मतलब कि आपको गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर प्रैक्टिकली चांसेस क्या है स्कॉलरशिप मिलने के। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर यूएससीएमएस स्कॉलरशिप। वेल, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, देन प्लीज नोट फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट्स को ही ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएट मतलब क्या, अगर आप एक बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। तो लेट्स कंसिडर आप बीकॉम परस्यू कर रहे हो, बीबीए परस्यू कर रहे हो, या फिर आप इवन इंजीनियरिंग डिग्री परस्यू कर रहे हो, बीई बीटेक, देयर इज नो लिमिट इन टर्म्स ऑफ कौन सी डिग्री चाहिए। वेल, कंडीशन ऐसे है कि यू हैव टू बी अ रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट मतलब जब भी कोई बैचलर्स डिग्री कोर्स ऑफर होता है, कई बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज आपको डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन देते हैं। तो एक होता है रेगुलर, जहाँ पर आप रेगुलरली कॉलेज जा रहे हो, आपके सब एग्जाम्स कॉलेज में हो रहे हैं, आपकी अटेंडेंस ट्रैक हो रही है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज अ रेगुलर कोर्स। लेकिन एक कोर्स होता है कंप्लीटली डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि यू डोंट हैव टू गो टू द कॉलेज एवरी डे। आप हर दिन कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप बस एग्जाम के लिए कॉलेज जा रहे हो या फिर प्रैक्टिकल या असाइनमेंट सबमिट के लिए जा रहे हो। तो व्हेन इट कम्स टू डिस्टेंस लर्निंग, दिस कुड बी अ कंसर्न। जब मैं आईएमए ऑफिशियल्स के साथ बात कर रहा था तब मुझे ऐसे पता चला कि स्कॉलरशिप सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होती। सो इफ यू आर समवन हु इज इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, शायद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। थर्ड थिंग इज, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड मतलब जैसे कम्युनिटी कॉलेज हो गए कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहे हो एंड रेस्ट ऑफ द डे यू आर वर्किंग समवेयर, या फिर आप दिन भर काम कर रहे हो या और रात को कॉलेज पे जा रहे हो। तो दैट इज अ ग्रे एरिया। आई हैवंट कम अक्रॉस एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इंस्टीट्यूट के साइड से मैंने कोई ऐसे गाइडलाइन नहीं देखी है कि आप कम्युनिटी कॉलेज, पार्ट टाइम कॉलेज या नाइट कॉलेजेस के लिए स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। सो व्हेन आई से इट इज़ अ ग्रे एरिया, हमें पता नहीं है तो हम अप्लाई कर देंगे। अगर स्कॉलरशिप मिल गई, वेल एंड गुड। रिजेक्ट हो गई तो हम देखेंगे कि क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास। सो आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है आपके लिए। वैसे सिर्फ बैचलर्स नहीं, इवन इफ यू आर अ मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट, लेट्स से अगर आप MBA परस्यू कर रहे हो, कहीं से MSc परस्यू कर रहे हो, कहीं से MTech परस्यू कर रहे हो, सो एनी मास्टर्स डिग्री जहाँ पर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, वहाँ पर भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। बियॉन्ड दिस, नाउ दिस इज एक्सेप्शनली फॉर समवन हुज अ प्रोफेसर, कि अगर आप एक टीचर हो या फिर आप एक किसी कॉलेज के मैनेजमेंट में एज अ मेंबर हो, तो आपके लिए भी थोड़े अलग से कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। वो हम शायद किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इफ यू आर अ टीचर और मैनेजमेंट और आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपको CA में करना है या नहीं, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, आई विल गेट इन टच विथ यू और हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स है आपके लिए अवेलेबल। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आई हैव वन क्विक अनाउंसमेंट। आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। मैंने रिसेंटली फिनस्ट्रीट एजुकेशन ये वेंचर स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं खुद USCA में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली CA में पढ़ना हो तो आप हमारे पुणे क्लासरूम में आ सकते हो, या फिर आप हमारा वर्चुअल लर्निंग क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, जो हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सपोर्ट मॉडल है, दैट इज कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय IIM लखनऊ's प्लेसमेंट स्ट्रक्चर. So when it comes to getting placed in top MNCs or even big four companies, I will personally take care of that. लेकिन ये होने के लिए I hope to see you in the classroom soon. Please enjoy rest of the video. Now beyond this, अगर आपको कोई भी डाउट है, please mention in the comment section as well. I'll be more than happy to answer. अब बात करते हैं कि प्रोसेस की। इस प्रोसेस में 3 स्टेप है। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको आपके प्रिंसिपल से बात करनी होगी, उनको कन्वे करना होगा कि एक कोर्स है जिसका नाम USCA में है, इसे IMA नाम की एक इंस्टीट्यूट ऑफर करती है जो US में है, और उसके लिए एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। प्लीज नोट, दिस इज अ नॉन कैश स्कॉलरशिप। नॉन कैश मतलब यहाँ पर एज अ स्कॉलरशिप आपको कोई कैश नहीं दी जाती है। यहाँ पर आपकी जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी, मेंबरशिप फी एंड एग्जाम फी फॉर 1 अटेम्प्ट,
पूरी तरह से वेव ऑफ हो जाती है। इसका मतलब आपको एक भी रुपए पे नहीं करना है। यू डोंट इवन हैव टू पे अ सिंगल पेनी। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, आप स्कॉलरशिप मेल में जो कोड आएगा आपका रजिस्ट्रेशन कोड, उसे यूज करके पहला अटेम्प्ट फॉर पार्ट 1 एंड पहला अटेम्प्ट फॉर पार्ट 2 फ्री में एनरोल कर सकते हो। आपको ये जो स्कॉलरशिप की मेंबरशिप भी होती है वो 3 साल के लिए होती है। सो इवन इफ यू पास इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो भी है, पहले 3 साल के लिए तो आपकी फीस 0 रहेगी। दोनों एग्जाम्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट फ्री में रहेंगे। सो कमिंग बैक, स्टेप नंबर 1, आप प्रिंसिपल को ये सब डिटेल्स कन्वे करोगे कि इतने सारे बेनिफिट्स है, ये एक नॉन कैश स्कॉलरशिप है, और रिक्वेस्ट करोगे टू योर प्रिंसिपल कि प्लीज आप ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज एज प्रिंसिपल एक ईमेल लिखिए IMA मेन इंस्टीट्यूट को, आस्किंग देम टू पास ऑन अ स्कॉलरशिप टू आवर स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल इन 1 एकेडमिक ईयर, मतलब एक साल में 5 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं एज ऑफ टुडे। अभी ये नॉमिनेशन का टेम्पलेट कैसा है, फॉर्मेट कैसा है, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, बट दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज कंफर्मेशन कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अभी वो कंफर्मेशन कैसे आएगा? एज सुन एज आपके प्रिंसिपल एक ईमेल भेज देंगे, उनको एक ऑटोमेटेड कंफर्मेशन आ जाएगा कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड इट इज अंडर प्रोसेस। अगर किसी कारण वो कंफर्मेशन ईमेल नहीं आया, इसका मतलब यही है कि शायद आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कोई सर्वर्स में इशू हो या कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आया है, प्लीज ट्राई सेंडिंग द ईमेल अगेन, मेकिंग श्योर कि सब डिटेल्स सही है। स्टेप नंबर 3 है वेट फॉर देयर रिप्लाई। जब इंस्टीट्यूट आपको रिप्लाई करेगी, तब वो आपको स्टेटस बताती है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। अब बिटवीन दिस कंफर्मेशन एंड रिप्लाई कितना टाइम होता है? वेल, ऑन एन एवरेज इंस्टीट्यूट कोट्स 16 वीक्स। 16 वीक्स मतलब मैक्सिमम 4 महीने लग सकते हैं। सो यू सी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 1 सितंबर के बाद आप जब भी अप्लाई करोगे, तब आपका ये ओवरऑल पीरियड स्टार्ट होगा ईमेल भेजने के बाद, एंड फॉर नेक्स्ट मंथ यू हैव टू बी पेशेंट। और जब भी रिप्लाई आएगा, वो आपके प्रिंसिपल के ईमेल एड्रेस पे आएगा। सो वंस योर प्रिंसिपल गेट्स द रिस्पॉन्स, आइडियली आपको भी एक ईमेल आ जाना चाहिए इंस्टीट्यूट के साइड से कि यू हैव बीन अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप। देयर इज अ गुड चांस स्टूडेंट को शायद नहीं आएगा कंफर्मेशन। सो एज अ स्टूडेंट यू हैव टू गो टू योर प्रिंसिपल, चेक हिज ईमेल बॉक्स, मेक श्योर के IMA के साइड से कोई रिस्पॉन्स आया है या नहीं, और जो भी आया है जस्ट चेक इट वंस, वो आपको करना पड़ेगा। अब मैंने देखा है कि कई सारे कॉलेजेस में ना देयर इज अ बिग हायरार्की कि टीचर्स है, HOD है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, एंड एट टाइम्स बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करते हैं। तब मैंने कुछ फैकल्टीज को, इवन कुछ पीयर्स को सुना है कहते हुए कि वी टुक हेल्प ऑफ आवर वाइस प्रिंसिपल, वी टुक हेल्प ऑफ आवर HOD टू रन दिस प्रोसेस। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन डू आई गारंटी दिस? नो। IMA का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यही कहता है कि एक प्रिंसिपल को ईमेल भेजना चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड यही करूंगा कि जो भी ईमेल आप भेज रहे हो, आइडियली प्रिंसिपल के ईमेल आईडी से ही भेजना। अगर किसी कारण प्रिंसिपल इज जस्ट नॉट रेडी टू सेंड इट, फिर एक लेवल नीचे आइए, वाइस प्रिंसिपल से हेल्प लीजिए। इफ योर वाइस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, देन एटलीस्ट एक लेवल नीचे आके आप HOD से हेल्प ले सकते हो। बट व्हेन यू आर मूविंग डाउन फ्रॉम प्रिंसिपल, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो या HOD हो, यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो कोशिश यही करना कि प्रिंसिपल विल हेल्प यू आउट। नहीं हो रहा है, देन वर्स्ट केस सिनेरियो कोशिश करना थ्रू वाइस प्रिंसिपल और HOD। लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं हम सैम्पल टेम्पलेट। सो ये एक सैम्पल है जो मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है। आई थिंक मैं जब IIM लखनऊ में था या उससे भी पहले जब मैं FIS में था, दिस स्टूडेंट गॉट इन टच विथ मी, और उसको बस गाइडेंस चाहिए था। शी हैड ऑप्टेड फॉर सेल्फ स्टडी। तो तब से मैं शी रीच्ड आउट ऑन लिंक्डइन, पहले पूछा कि स्कॉलरशिप कैसे ली जाती है। बहुत दिनों तक स्कॉलरशिप के लिए रिप्लाई नहीं आया। आई वॉज इन बैंगलोर और मैं IMA के ऑफिशियल को मिल रहा था, फेनिल, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसी मीटिंग के दौरान पूछ लिया था कि यार फेनिल, देयर इज दिस स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद शी इज़ वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तब मुझे पता चला कि प्रोसेस क्या होती है वगैरह। ही एक्सप्लेन मी टू सम एक्सटेंट, एंड दैट आई कन्वेड बैक टू स्टूडेंट के यू हैव टू वेट फॉर 4 वीक्स, एंड इंस्टीट्यूट की खुद की प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस फॉलो होने के बाद इफ इट गेट्स अप्रूव्ड, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। तो यही टेम्पलेट था जिसके बेसिस पे उस स्टूडेंट को सक्सेसफुली वो स्कॉलरशिप मिल गई थी। यहाँ पे मैंने सब ऑफिशियल डिटेल्स मास्क कर दिए हैं, कॉलेज का नाम, स्टूडेंट का नाम, बट मैंने बाकी का मैटर वैसे ही रखा है। एंड सेकेंडली, आप देखोगे कि ये एक लेटर हेड पे लिखा हुआ ईमेल है विच इज सील्ड, साइंड, स्टैम्प्ड बाय द कॉलेज ऑफिशियल्स।
सो हो सके तो यही फॉर्मेट यूज करना शुड बी हैंडी। और यहाँ पे मैं बस एक डिटेल को हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि नॉन कैश स्कॉलरशिप है, उसी के लिए रेकमेंड किया है प्रिंसिपल ने। एंड सेकेंडली एग्जेम्पशन ऑफ एग्जामिनेशन अपीयरिंग फीस, मतलब जो भी फीस है वो सब एग्जेम्प्ट कर दीजिए। लास्टली द प्रिंसिपल वाज काइंड इनफ टू राइट अ गुड वर्ड कि so far I know she bears a good moral character and I wish her every success in life, so which reflects well। ऐसे sentences का थोड़ा positive impact आता है। These are optional sentences but serves well। so ये हो गया sample। अगर आपको sample download करना है which is in masked version, मैंने description में इसके link mention कर दिया, you can download it। now moving ahead, हम वापस एक बार timeline देख लेते हैं overall from scholarship to completion। तो let's say आपने apply कर दिया, you might have to wait for 4 months। 4 months के बाद लेट्स से आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। हम दोनों कंडीशंस देखते हैं। लेट्स से अप्लाई कर दिया और निगेटिव आ गया तो भी हम क्या कर सकते हैं। लेट्स से पॉजिटिव आ गया, व्हाट यू कैन डू इज समवेयर अराउंड दिस टाइम यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। जो भी पढ़ाई करोगे कभी ना कभी इट विल बी बेनिफिशियल। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि यार इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्कॉलरशिप मुझे सीए में करना ही है, तो मैं तो कहूँगा जैसे ही आप अप्लाई करोगे start studying through self study or through a coaching institute। let's say you get a scholarship, well and good, continue with your studies, appear for your exam। यहाँ पे अभी फ्री का अटेम्प्ट है तो इसे लाइटली मत लेना, प्लीज बी सीरियस। ये एक ही अटेम्प्ट फ्री होता है, मतलब पार्ट 1 का एक अटेम्प्ट फ्री है, पार्ट 2 का एक अटेम्प्ट फ्री है। अगर आप एक भी पार्ट फेल हो जाते हो, मतलब लेट्स से पार्ट 1 फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 का अटेम्प्ट आप पार्ट 1 के लिए यूज कर सकते हो। एक बार पार्ट 1 फेल हो गए तो हो गए, पार्ट 2 का फ्री अटेम्प्ट वैसे ही रहेगा। अगर आपको पार्ट 1 वापस अपीयर होना है, यू हैव टू पे फॉर इट। वन मोर थिंग, जब आप स्कॉलरशिप एप्लीकेंट हो, देयर इज अ गुड चांस आपको एग्जामिनेशन फी के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। इंस्टीट्यूट इज वेरी लीनियंट विद स्टूडेंट्स एंड दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। आप मेरे व्यूअर हो, फॉलोवर हो, सो अ स्मॉल टिप, लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आपने पार्ट 1 के लिए अपीयर किया और आप फेल हो गए, सो डोंट पे फुल फीस फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट ट्राई दिस, ओके। इट्स अ स्मॉल टिप फ्रॉम माय एंड। इंस्टीट्यूट को लिखो कि आई एम अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, आई एम फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड, इज देयर एनी डिस्काउंट दैट यू कैन लेंड मी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। इन माई एक्सपीरियंस IMA बहुत लीनियंट है, स्पेशली टूवर्ड्स स्टूडेंट। सो अगर आपका लक अच्छा है, देयर इज अ गुड चांस इंस्टीट्यूट आपको 30-40% डिस्काउंट दे देगी फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, गिवन दैट यू आर अ स्कॉलरशिप एप्लीकेंट। बट अगेन पार्ट 1 हो गया, लेट्स से आपने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, अगेन कमिंग टू पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 2 का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, यू हैव दैट फ्री अटेम्प्ट पेंडिंग, आप उसे यूज कर सकते। सो स्पेंड अराउंड अगेन 6 months to 9 months स्टडी एंड अपीयर फॉर योर एग्जाम। Again 6 months to 9 months study and appear for your exam। तो ओवरऑल आप देखोगे 1.5 से 2 साल में मैक्सिमम आपका सीए में खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। गुड पार्ट इज जब आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी उस डेट से आगे फॉर 3 years आपकी मेंबरशिप फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। 3 साल के बाद आइडियली यू विल बी प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी, तब आप प्रोफेशनल कैटेगरी में चले जाओगे और आपका फिर कैटेगराइजेशन अलग होगा, बेनिफिट्स अलग होंगे और बाकी की चीजें भी अलग होंगी। नाउ कमिंग टू सिनेरियो वेयर यू डोंट गेट स्कॉलरशिप, इस सिनेरियो में लेट्स से एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। यहाँ पे इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि सीए में करना है, आई वुड से स्टार्ट स्टडिंग। वाइल स्टडिंग आप क्या कर सकते हो, समवेयर अराउंड दिसंबर यहाँ पर एक IMA का डिस्काउंट आता है, वहाँ पे 30% ऑफ आपको मिल जाता है ऑन मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन। आई थिंक समवेयर अराउंड स्प्रिंग भी डिस्काउंट आ जाता है, जो आई थिंक जुलाई के अप्रोक्सीमेटली जुलाई में होता है। यहाँ पर भी आपको 30% अवेल हो सकता है ऑन मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन। तो मैं कहूँगा कि ये वाला डिस्काउंट यूज कर सकते हो और इसके बाद भी आपकी फी बहुत मिनिमल है। मीन्स इफ यू कंपेयर इट टू अदर इंटरनेशनल कोर्सेज, ACCA हो गया, CFA हो गया, सीमा हो गया, इफ यू कंपेयर इट विद दोज कोर्सेज 50% से भी ज्यादा कम फीस है, प्लस द करिकुलम इज इंटैक्ट, मीन्स इट्स अ गुड फिट। मुझे पर्सनली लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। सो इफ यू अलाइन विथ मी तो आई वुड से आप ये 30% वाला डिस्काउंट ऑप्ट करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और सीए में जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंडली एज ए स्टूडेंट आपकी फीस वैसे बहुत कम होती है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है ऑन CMA फीस, कोचिंग फीस, ROI एनालिसिस, अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पे देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि गारंटी है या नहीं। वेल टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे 2 कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 कुछ कॉलेजेस है जिनका MOU है
IMA के साथ। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट कि हर साल वी विल कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू CMA कोर्स ऑफरिंग। तो जब ये MOU होता है ना, इट्स लाइक अ इनडायरेक्ट कमिटमेंट कि IMA इज सपोर्टिंग यू, देयर इज अ गुड चांस 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पर I would say almost 99.99% गारंटी है if the college is part of MOU स्कॉलरशिप मिल जाएगी। Now coming to category 2 जहाँ पर MOU नहीं है, यहाँ पे there is a possibility कि अगर IMA के प्रोसेस में, now the process is not disclosed by IMA कि IMA exactly हर कॉलेज का वेरिफिकेशन कैसे करता है, एप्लीकेशन को कैसे इवेल्युएट करता है, that is not disclosed। तो अप्लाई करने के बाद अपॉन IMA's डिस्कोर्स, IMA को अगर लगा आपका कॉलेज लेजिटिमेट है, एप्लीकेशन सही है, फिट्स ऑल द क्राइटेरियाज, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर देयर आर एनी रेड फ्लैग्स, कुछ कंसर्न से, कुछ गैप से, एंड इफ IMA को नहीं लग रहा है कि ये लेजिटिमेट नहीं है और देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन द एप्लीकेशन, देयर इज अ गुड चांस आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। बॉटम लाइन यही है कि यहाँ पे आई वुड से देयर इज अ गुड चांस। यहाँ पर फॉर कैटेगरी 2 आई वुड से इट इज अनसर्टन। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मिल नहीं सकती, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मिल सकती है, इट इज़ अनसर्टन। हमारा काम यही है कि हम अप्लाई करेंगे, इट विल हेल्प अस सेव सम मनी। नहीं मिली स्कॉलरशिप तो हम सीजनल डिस्काउंट लेके कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो विद दैट वी कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको लगता है इस वीडियो थ्रू आपको कुछ हेल्प मिली है, डू प्रेस द लाइक बटन। एज यूजुअल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।